अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 12 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एंट्री टेस्ट, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से करना है, इसकी एक्सरसाइजेज बहुत अच्छे से करनी है। कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे 12 चैप्टर है उसकी एक्सरसाइजेज, 10 चैप्टर है उसकी एक्सरसाइजेज आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनकी मैं एक्सरसाइजेज कहता हूँ, आपको 7 चैप्टर की एक्सरसाइजेज आप लोगों ने ज़रूर सॉल्व करनी है, जो आप लोगों का फर्स्ट ईयर का है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी वाला, ठीक है। आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास क्या होती है, बेसिकली 3 एंगल्स और 3 साइड से मिलके हमारे पास एक ट्राइंगल बनता है, ठीक है ना। तो हम लोग अगर हमारे पास 3 एंगल और 3 साइडें दे दिए जाए तो एक ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल को अगर वो आपको सॉल्व करने के लिए कहता है और वो कभी भी हमेशा ट्राइंगल कभी भी सॉल्व नहीं हम कर सकते अगर हमें सिर्फ वो एंगल्स दे दे। वो कहते हैं ये 3 एंगल्स हैं तो इस ट्राइंगल को सॉल्व करो। ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब होता है उसके 6 के 6 एलिमेंट्स फाइंड करना, मतलब 3 एंगल और 3 साइड्स को फाइंड करना। अगर उसने तीनों एंगल्स दे दिया ना तो आप तीनों साइड्स नहीं निकाल सकते उससे, तो एंगल आपके पास ट्राइंगल सॉल्व नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखनी है। एमसीक्यू भी इस पे बन सकता है कि भाई अल्फा बीटा गैमा आर द 3 एंगल्स विच इज 45 90 एंड सो ऑन, लेकिन आप लोग इसकी सोल्यूशन निकालो इस ट्राइंगल का तो आप लोग नहीं निकाल सकोगे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो नीचे आप पॉइंट पे खड़े होते हो किसी जमीन पे या और ऊपर देखते हो तो जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जब आप किसी पॉइंट पे खड़े होकर नीचे देखते हो तो उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन जो होते हैं वो हमेशा एक्यूट होते हैं, मतलब वो 90 से हमेशा छोटे होते हैं। और जो ट्राइंगल हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता उसे ऑब्लिक ट्राइंगल कह सकते हैं, ठीक है ना। वो आइसोसेल्स भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन राइट एंगल ना हो तो उसे ऑब्लिक ट्राइंगल कहते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फा, मतलब ये दोनों साइड्स का मल्टीपल bc कॉज अल्फा, अल्फा एंगल वो वाला जो जिसकी साइड हम यहाँ पे कर रहे हैं। इस तरह बीटा b यहाँ पे और 2ac जो साइड्स हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो ना तो ये हमारे पास रिड्यूस होता है पाइथागोरस थ्योरम पे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि अल्फा जो है वो हमारे पास 90 हो जाएगा और जब 90 हो जाएगा तो हमारे पास ये वाली टर्म सारी जीरो हो जाएगी, तो ये पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा। अच्छा जी, लॉ ऑफ साइन क्या होता है, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ये हमारे पास लॉज क्यों हैं, आप लोग सोल्यूशन निकालने के लिए ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए, सही है ना। तो ये आप लोगों ने देख लेना आप लोगों ने कौन सा लॉ लगाना है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को कौन सी साइड कौन सी दी हुई है वो आप लोगों ने अपने हिसाब से लगाना है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया उसे कहा उसका एरिया फाइंड करो, तो ये उसका शॉर्ट ट्रिक है, याद कर लेना। ये मैं एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, अंडर रूट 3/4 कोई भी साइड का स्क्वायर ले लो तो आपके पास उसका एरिया निकल आएगा, सही है ना। इसे ट्राई कर लेना। इसी तरह लॉ ऑफ टेंजेंट हमारे पास आता है, a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई tan अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह सारे हैं, ठीक है। जो एंगल माइनस हो रहा है उसी का, जो साइड्स माइनस हो रही हैं उसी के रिस्पेक्टिव एंगल्स माइनस होंगे डिवाइडेड बाई 2, और जो प्लस हो रहे हैं उसी के रिस्पेक्टिव एंगल्स प्लस होंगे डिवाइडेड बाई 2। ये मैं तेजी से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये बुक की चीज़ें हैं, इसमें मैंने कोई नई चीज़ नहीं बता रहा। तो आप लोगों को बुक ज़रूरी है कि आप लोगों ने इस वक्त पढ़ी हो, क्योंकि आप लोग सेकेंड ईयर भी अभी करके जा रहे हो और फर्स्ट ईयर भी आप लोगों ने की है, तो बुक पढ़ना ज़रूरी है एंट्री टेस्ट के लिए। मैंने कभी ये नहीं कहा टेक्स्ट बुक आप लोगों ने नहीं पढ़नी है, वो ज़रूरी है। उसके बाद हम ये पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ। ये हाफ एंगल के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है ना। एस की वैल्यू हमारे पास होती है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। एस इस तरह से हमारे पास निकलता है, तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाई 2 कर दो, और ये हमारे पास साइन अल्फा बाई 2 है, ये हमारे पास कॉज अल्फा बाई 2 है। स्क्रीनशॉट ले लो। हमेशा आप लोगों ने जब भी आप लोगों ने फाइंड करना है ना तो आप लोगों ने कॉज अल्फा बाई 2 हमेशा ये वाला इससे फाइंड करना है आप लोगों ने, ठीक है ना। इससे आप लोगों को इजी होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करने पड़ते, साइन में भी ज़्यादा वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई सम करना पड़ता है इसमें भी, और इसमें भी ज़्यादा वैल्यूज़ को प्रोसेस करना पड़ता है। तो इस तरह ये हमारे पास tan का हाफ एंगल का फॉर्मूला है। tan का हमारे पास क्या होता है, एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस ए। ये फॉर्मूलाज हैं, सिंपली आप लोगों ने याद करने, आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू इट। और उसके बाद आप लोगों ने ये जो मैंने आपको एस की वैल्यू बताई ना, इसे सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल भी कहते हैं। अगर आपको 3 साइड्स देके कह दिया जाए सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करें तो आप लोगों ने सिंपल एस निकाल लेना है, तो आप लोगों का वो फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम अब मज़ीद फार्मूलाज पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने एरिया फाइंड करना है, जब आप लोगों को 2 साइड और एक एंगल दिया गया हो तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आप लोगों को 1 साइड और 2 एंगल दिए हुए हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आप लोगों को तीनों साइडें दी गई हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, आप एरिया निकाल लोगे। अगर आप लोगों को 3 वर्टिसेस दिए गए हो, ये बुक में नहीं लिखा, इस पर मैं थोड़ा जोर लगाऊंगा, 3 वर्टिसेस दिए गए हो और कहो इसका एरिया फाइंड करें, तो ये फॉर्मूला वर्टिस 1 का x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 करके डिटर्मिनेंट लेके डिवाइड बाई 2 कर दो, आपके पास हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा।
इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में MCQs एक बड़ा ही मज़े के शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आप लोग स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में मस्त से MCQs के